ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं, परंतु जो व्यक्ति समय के महत्व को समझ करके उसे सफल करता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो इसे विफल करता है वह पीछे रह जाता है। ध्यान से देखें तो संसार में हर एक सफल व्यक्ति की सफलता का राज इस समय ही है। समय के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा और अधिक विस्तार से समझेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 23 अप्रैल 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं, अलग अलग नहीं देते हैं। इसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार ही बनते हैं। परमात्मा की पढ़ाई जो है, जिसके द्वारा हम सबको सर्व प्राप्तियां हो रही हैं, उन्होंने एक जैसी पढ़ाया। पढ़ने वाले, उसको धारण करने वाले नंबरवार बन गए, लेकिन अलग से कोई स्पेशल ट्यूशन दिया गया हो, अलग से कोई कोर्स हो, ऐसा नहीं है। चाहे वो 1 मास का स्टूडेंट है, चाहे वो 50 साल का स्टूडेंट है, सबके लिए एक परमात्मा के महावाक्य मुरली ही पढ़ाई है जी। और उस पढ़ाई से ही हर एक को सब प्रकार के खजाने, सब प्रकार की प्राप्तियां हो रही हैं। लेकिन किसी ने उस पढ़ाई को अपने जीवन में धारण करके, उसकी वैल्यू को समझ करके अपने को बहुत महान बना लिया, और कोई अलबेलेपन के कारण पीछे रह गए। तो नंबरवार बने हैं, लेकिन परमात्मा ने सबको समान रूप से सबको पढ़ाया और सबको हर खजाने दिए हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि सर्व खजानों के अधिकार होते भी, देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? क्या कारण बनता है? समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है, इस कारण सभी 100% नहीं बन पाते, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। कि समाने में सब नंबरवार हो जाते हैं जी। सुन सब लेते हैं, सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन उस पर मनन करना, चिंतन करना, उसके स्वरूप में आना, उसको अपने जीवन के अंदर समा लेना, उसमें नंबर बन जाते हैं। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि सुनने में तो सभी नंबर 1 है, लेकिन समाना उसमें नंबर है। तो हम सबको इस बात का ध्यान देना है कि परमात्मा द्वारा जो कुछ हमने सुना है, जो महावाक्य आज तक हम सुनते आए हैं, उनको हम अपने जीवन में उतार लें, समा लें, तो हम आगे नंबर ले सकते हैं। नहीं तो नंबरवार तो रहेंगे ही, एक जैसे तो बन भी नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा कहते हैं इस पढ़ाई से राजाई की स्थापना हो रही है, राजघराना बन रहा है, और राजघराने के अंदर सब पद भी नंबरवार ही होंगे। एक जैसे राजा तो सब नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं कि पढ़ाई एक ही है, लेकिन उसको समाने वाले नंबरवार हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज्यादा कौन सा खजाना है, जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी हो जाती है, और वह खजाना मेजॉरिटी व्यर्थ करते हैं। वह कौन सा खजाना है? वह है समय का खजाना। मगर समय के खजाने को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो, तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाएं। पूरे कल्प में ये जो संगम का समय है जी, ये बहुत बहुत वैल्यूबल समय है। जी। इस समय के महत्व को जिन्होंने समझा है, अपने कल्याण और दूसरों के कल्याण में लगाया है, उनके सब खजाने, दूसरे सब खजाने उनके साथ साथ जमा हो गए।
जी। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चे समय को बहुत व्यर्थ कर रहे हैं। हम्म। जहाँ पर भी जाते हैं कितना समय व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ करने में गंवा देते हैं। कोई सेवा नहीं है तो इधर उधर के चिंतन में, पर चिंतन में बहुत सारा समय जा रहा है। जी। तो मेजॉरिटी का ये अमूल्य समय व्यर्थ जा रहा है। इसलिए दूसरे जो खजाने जमा होने चाहिए वो भी सब खत्म हो रहे हैं। परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि संगम की एक एक घड़ी, एक एक सेकंड पद्मों की कमाई का है। आप पूरे कल्प की कमाई का जो फाउंडेशन समय है, उस समय की वैल्यू को समझो। जिन आत्माओं ने संगम पर इस समय की कदर की है, उसके एक एक सेकंड को सफल किया है, उनका भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना है। जी। और जिन्होंने समय की कदर नहीं की, समय को ऐसे ही बर्बाद कर दिया है, उनके और सब खजाने भी खत्म हो गए और समय पर उनको धोखा भी मिलता है। इसलिए कोई भी बात, परमात्मा कहते हैं मेजॉरिटी में समय की जो कदर होनी चाहिए वो की कमी है, उस पर सबका ध्यान चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो। सर्वशक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुणा सर्वशक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना। किसी समय जब हमारे पास दूसरी सेवाएं नहीं हैं, तो संकल्प अगर शक्तिशाली है, संकल्प में बहुत अच्छे अच्छे संकल्प रच रहे हैं हम, तो इस संकल्पों से बहुत अच्छा आभा मंडल बनता है, ओरा बनता है। जी। और उस ओरे के द्वारा कई आत्माओं को शांति की, शक्ति की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा कह रहे हैं जिन्होंने संकल्प शक्ति को इस समय अनुसार यूज किया, व्यर्थ नहीं किया, उनकी संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल बन गई और उसके द्वारा उनका एक खजाना बढ़ता गया। ऐसे ही दूसरी शक्तियाँ जो भी हैं, अगर हम यथार्थ विधि पूर्वक उसकी वैल्यू को समझ करके यूज करते हैं, तो शक्तियाँ हमारे अंदर जमा होती जाती हैं। अगर एक शक्ति का दान हम करते हैं तो वो शक्ति कई गुना होकर के हमें रिटर्न में प्राप्त होती है। जी। तो इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो भी शक्तियां हैं, समय की शक्ति है, संकल्प की शक्ति है, श्वास की शक्ति है, जो भी शक्ति है उसको यथार्थ विधि पूर्वक यूज करो। यूज करेंगे तो उसको कई गुना होकर के आपको रिटर्न में प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते, अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल, खुशी का खजाना अखुट बन जाता है। परमात्मा ने हम सबको ज्ञान का अखुट खजाना दिया है जी। और इस समय अनुसार अगर इसका हम दान करते हैं, तो दान करने से जैसे हम सेवा के निमित्त बन जाते हैं, दूसरों के कल्याण के निमित्त बन जाते हैं, और जिसको इस ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है वो भी माला माल बन जाता है। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि समय अनुसार अगर आपके पास जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, संकल्प श्वास का खजाना है, ये सेवा में लगाओ। तो सेवा में लगाने से खजाने बढ़ जाएंगे जी। और अन्य आत्माओं का कल्याण होगा। बिल्कुल। उससे आपके जीवन के अंदर सर्व प्रकार की प्राप्तियां होना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण, एक का पदम गुणा या बनने के वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से, व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से, श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। ये बहुत गहरी बात है जी। क्योंकि श्वासें तो ऐसे ही कई बार व्यर्थ चली जाती हैं, उन पर ध्यान ही नहीं होता। परमात्मा कहते श्वासों श्वास मुझे याद करो। संकल्प से भी फास्ट गति श्वास की है। श्वास धीरे हो जाएगी तो कहेंगे बीपी लो हो गया इसका। तो परमात्मा कहता है श्वास जो चल रही है वो भी सफल हो,
उसमें भी परमात्मा की याद समाई हुई हो। तो श्वास अगर सफल हो रही है, संकल्प अगर सफल हो रहे हैं, तो कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं, जी क्योंकि ये आधार है। जिसके संकल्प श्रेष्ठ हैं, श्वासों श्वास परमात्मा की याद है, उसके जो कर्म होंगे वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे। जी और कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त होगा उसे कई गुना रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण खजाने आपके पास हैं, समय अनुसार इनको सफल कर लो, और सफल करोगे तो सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाओगे। बिल्कुल। जैसा परमात्मा कहते हैं, तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल करो, तो सदा और सर्व सफलता मूरत सहज बन जाएंगे। लेकिन करते क्या हो? अलबेला अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो। कई बार हम लोग साधारण बातें आपस में करने लगते हैं, जी हमको ये पता ही नहीं चलता है हमारा समय ऐसे व्यर्थ जा रहा है। जी 2 जने 4 जने आपस में बैठ गए, बात चलेगी ज्ञान से, कोई अच्छी टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइन चेंज हो जाएगी, पर चिंतन में, पर दर्शन में, और बहुत सारा समय, कई बार तो कई घंटे भी बीत जाते, पता भी नहीं चलता है कि ये समय हमारा ऐसे ही गंवा दिया। फिर उसके बाद जब रियलाइज होता है कि ये इतना वैल्यूबल समय, इससे तो हम परमात्मा की याद में बैठते, अच्छा ज्ञान चिंतन करते, कुछ लिखते, कुछ पढ़ते, कुछ अच्छी कमाई कर लेते, ऐसे ही समय चला गया। तो उसके बाद पश्चाताप में समय जाता है, गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारा क्या इसमें जाता है, वो सोच सोच के पश्चाताप में समय जाता। तो कई प्रकार से हम संगम के समय को गंवा रहे हैं, व्यर्थ देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, फिर करने में, उस समय को व्यर्थ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद पश्चाताप में जा रहा समय। तो परमात्मा कहता है कई प्रकार से संगम का समय व्यर्थ जा रहा है, इसको बचाओ। परमात्मा इसी को विस्तार से कहते हैं कि एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय, चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो, और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत या नेचर कहते हो। कई आत्माएं ये सब करने के बाद, समय को गंवाने के बाद बहुत पश्चाताप करती हैं, और फिर सोचती हैं कि ये मेरी आदत बन गई, ये मेरी नेचर है, मैं क्या करूं, मैं इसे छूट नहीं सकता। तो नेचर कह कर के और अलबेले हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं नेचर बनी कैसे? कोई भी नेचर नेचुरल जो बनी है, नेचुरल हो गई है, आदत बन गई है, उसका मूल कारण है कि हमने करने के समय ध्यान नहीं दिया। कोई भी कर्म अगर बार बार किया जाता है, मान लो आज 1, 2 मिनट, 5 मिनट हमने व्यर्थ सोचा, या व्यर्थ कोई ने बात किया, उस पर चिंतन किया, पर दर्शन किया, पर चिंतन किया, तो वो एक दिन किया। अगर उसी समय रियलाइज करके, महसूस करके चेक करें और चेंज कर लें, दूसरी बार ना हो। लेकिन कोई चीज जब बार बार होती है, रिपीट होती रहती है, तो वो एक आदत बन जाती है, और आदत बनने के बाद फिर छूटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है, फिर पश्चाताप होता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, अर्थात संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं हैं, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं, चंद्रवंशी के संस्कार हैं। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं, ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। कितने बार सोचते व कहते हो, यह भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है। कई बार हम दूसरों को दोषी भी ठहराते हैं, बिल्कुल, कि इसने ऐसा किया ना, इसने सुनाया तो सुनना तो पड़ेगा, उसकी बात को समझना तो पड़ेगा, नहीं तो उसको खराब लगेगा। कई बार ऐसे सोच सोच करके हम
अपने समय को व्यर्थ करते हैं। तो परमात्मा कहता है कि अगर ऐसे ही पश्चाताप करते रहोगे तो ये संस्कार जो है वो सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। बिल्कुल। सूर्यवंशी माना संपूर्ण पावन सतो प्रधान सतयुग की आत्माएं, और चंद्रवंशी जो युद्ध करते करते त्रेता युगी बन गए, माना कम पद वाली आत्माएं, उनको परमात्मा कह रहे हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो जो पश्चाताप बार बार करते हैं, सोचते रहते नहीं करना चाहिए, हो गया अब क्या करें, तो वो संस्कार चंद्रवंशी संस्कार है। सूर्य तो जैसे सूर्य है, उसकी गर्मी से किचड़ा अपने आप समाप्त हो जाता है जी। तो परमात्मा कहते हैं अगर सूर्यवंशी संस्कार हैं तो कोई भी कमजोरी अगर है भी तो सूर्य की शक्ति से तुरंत बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। बिल्कुल। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंशी संस्कार है ना, बार बार एक ही भूल करने के संस्कार पक्के हो जाते हैं तो सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य हो, अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी है तो सूर्य का काम है सेकंड में किचड़े को भस्म कर देना, ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। सूर्य की शक्ति ही ऐसी है जी। जैसे आज सूर्य की किरणें अगर सागर पर पड़ती हैं तो उसके पानी को, खारे को मीठे में बदल देती हैं। आज किसी किचड़े पर पड़ती हैं तो किचड़ा सूख करके वहां पर सफाई, स्वच्छता आ जाती है। जी। तो परमात्मा हम सबको सूर्यवंशी संस्कार क्या होते हैं उसकी विशेषता सुना रहे हैं जी। कि मास्टर सूर्य की तरह अगर कोई कमी है, कमजोरी है, कोई भी संस्कार है तो उसको उस किरणों के आधार से, शक्तियों के आधार से समाप्त करो। जी। समय को नष्ट नहीं करो, नहीं तो समय आपको बहुत धोखा देगा। जी। तो परमात्मा हम सबका ध्यान संगम युग के समय की वैल्यू पर भी खिंचा रहे हैं क्योंकि इसको हम बहुत प्रकार से नष्ट कर रहे हैं, माया के कई प्रकार के धोखे खा रहे हैं। तो परमात्मा हम सबको समय की कदर कैसे की जाए और अगर कोई कमी कमजोरी है तो ना सोचो, ना वर्णन करो, न उसका विस्तार करो। अगर विस्तार करोगे तो उसी में ही उलझ जाओगे और वो संस्कार फिर नेचुरल हो जाएंगे और आपका पद कम हो जाएगा, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। तो परमात्मा हम सबके सूर्यवंशी संस्कार क्या होते हैं, कैसे मास्टर सूर्य बन करके अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करो, उस पर ध्यान दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लेना पड़े, समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो समय प्रमाण यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है। 2-4 शक्तियां भी यूज करनी आवे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सहन करने की शक्ति की जरूरत है। जी। अगर सहन करने की बजाय हमने सामना कर लिया या उसको संभाल लिया तो माना कि वो शक्ति हमारी काम नहीं कर रही है। परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चों के पास जो शक्तियां हैं वो समय पर यूज हों। जी। हमने सबने धारण तो की हैं शक्तियां, जिसने जितना ज्ञान का मनन चिंतन किया है, जितने उसको हजम किया है, हजम करने से शक्ति बन गई है। जी। और वो शक्ति समय पर यूज होनी चाहिए। 2-4 शक्तियां भी अगर हैं, सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, अगर ये शक्तियां हमारे जीवन में प्रैक्टिकल आ जाती हैं और समय पर हम परख सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं तो परमात्मा कहते हैं और सब शक्तियां इसके साथ साथ आ जाएंगी। बिल्कुल। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि हर शक्ति का महत्व है। भक्ति मार्ग में देखा होगा हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, तो इन सब शक्तियों को देवताओं व देवियों के रूप में दिखाया है, अर्थात इनका इतना महत्व दिखाया है। जबकि आपकी हर शक्ति का भी पूजन होता है। जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी है, सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा है। यह भिन्न भिन्न नाम से आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है तो संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति, इतनी महिमा है आपकी। वर्तमान समय जितनी शक्तियों को हमने अपने जीवन में धारण किया है और धारण करके उसको सेवा में लगाया है,
उसके आधार से पूजन हो रहा है। परमात्मा कह रहे हैं देखो प्रकृति के पांचों तत्व जो सबको देते हैं, सदा सहयोग देते हैं, मदद कर रहे हैं, उनकी कितना पूजन कर रहे हैं, उनका गायन कर रहे हैं। सूर्य देवताए नमः करके उनको सूर्य जल चढ़ाते हैं, पृथ्वी माँ कह करके उसकी पूजा करते हैं, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, हर तत्व को देवी देवता की संज्ञा दी गई है जी। ये शक्ति का प्रतीक है। और ऐसे ही जो अष्ट देवियाँ पूजी जा रही हैं नवरात्रि के दिनों में, इन शक्तियों का जो पूजन है वो वर्तमान एक एक शक्ति जिसने जीवन में धारण की है। निर्भयता की शक्ति का काली के रूप में पूजा है, सामना करने की दुर्गा के पूजा है, अगर बहुत डबल लाइट स्थिति में रहे तो हनुमान पवनपूत के रूप में पूजा है जी। अगर विघ्न विनाशक बन करके रहें तो श्री गणेश के रूप में पूजा जी। है। तो हर शक्ति का पूजन देवी और देवताओं के रूप में हो रहा है। जी। लेकिन ये शक्तियां संगम पर आप बच्चों ने धारण की है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि ये शक्तियों आपके जीवन में प्रैक्टिकल आई हैं, तब इनका पूजन हो रहा है भिन्न भिन्न रूप में। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो तो हर कर्म पूज्य हो जाएगा। तो सब आज हमने बहुत ही विस्तार से समय के इस अमूल्य खजाने के महत्व को समझा। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि सर्व खजानों को जमा करने का आधार है समय के श्रेष्ठ खजाने को जमा करना। जो समय को सफल करते हैं वह सर्व और सदा सफलता मूर्त बन जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि अब समय अनुसार हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अपनी शक्तियों रूपी किरणों द्वारा अपने कमी व कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करना है और हमें अपनी हर शक्ति के महत्व को समझना है और उन्हें समय अनुसार प्रयोग में लेकर आना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, समय के महत्व को जानो। सर्व खजानों को जमा करने का आधार समय के खजाने को सफल करना। शक्ति और देवी, निर्भयता की शक्ति का स्वरूप है काली देवी, सामना करने की शक्ति का स्वरूप है दुर्गा देवी, डबल लाइट बनने का शक्ति का स्वरूप है पवन पुत्र, संतुष्ट रहना और करने की शक्ति हो तो संतोषी माता। सावधान, बार बार एक ही भूल करने से संस्कार पक्के हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।